वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक छोटे से घर में रमेश, दिनेश और सुरेश नाम के 3 दोस्त रहा करते थे। वो एक दिन कहीं जाने की बात कर रहे होते हैं। वो ऐसे बात कर रहे होते हैं कि किसी रोडवेज पर जाते हैं। ऐसा बोलकर वो हाईवे की ओर बढ़ जाते हैं और जब वो वहाँ पर आ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि हाईवे की लाइट में कोई औरत सफ़ेद साड़ी में नाच रही होती है। वो तीनों इस चीज़ को देखते हैं और तभी सुरेश रमेश से बोलता है, अरे भैया, ये क्या हो रहा है? इस रोडवेज लाइट पर तो ये औरत नाच रही है। ये औरत यहाँ पर पागलों के जैसे क्यों नाच रही है? और इसने सफ़ेद साड़ी भी पहनी है जो कि एक विधवा औरत पहनती है। फिर इस जवान औरत ने ऐसा क्यों कर रखा है? चलो हम वहाँ पर जाकर देखते हैं। अरे हाँ भाई, तू सही कह रहा है। चलो हम वहाँ पर जाकर उसे देखते हैं। लेकिन वो दूर से तो किसी पागलों की तरह दिख रही है। कहीं हम पर हमला कर दिया तो फिर हमें लेने के देने पड़ जाएंगे और हम वापस घर भी नहीं जा पाएंगे। अरे भाई, मुझे तो लगता है कि ये कोई चुड़ैल है जो कि हमें मारना चाहती है। मैंने मोबाइल पर देखा था कि ऐसे ही सुनसान रोडों पर ऐसी चुड़ैलें घूमती रहती है जो कि आने वाले इंसानों को वहीं पर मार कर फेंक देती हैं और मुझे लगता है कि ये हमें भी मार देगी। अरे तुम चिंता मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वो कोई चुड़ैल है या फिर औरत। हम अगर हम पर हमला करेगी वो, तो तुम दोनों मुझे बचा लेना। पहले मैं ही जाता हूँ। ऐसा बोलकर सुरेश वहाँ पर जाने लगता है। तभी वो चुड़ैल रुक चुकी होती है और वो उसे पूछता है, अरे तुम कौन हो और इतनी सुनसान रोड पर यहाँ पर क्यों नाच रही थी? तभी वो चुड़ैल पीछे मुड़ जाती है और सुरेश को कहती है, अरे मूर्ख आदमी, मैं रोडवेज पर नाचने वाली एक चुड़ैल हूँ और अब तुम मेरे झांसे में आ चुके हो। अब मैं तुम्हें मार दूंगी। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल सुरेश को मार देती है और फिर उसके दोनों दोस्त वहां से भाग जाते हैं क्योंकि उन्होंने चुड़ैल देख ली थी। तभी वो चुड़ैल उनके गांव पर भी हमला कर देती है और वो चुड़ैल गांव के रोडवेज पर नाच रही होती है। तभी दिनेश रमेश से कहता है, अरे भाई, अब तो इस चुड़ैल ने हमारे गांव के रोडवेज पर भी हमला कर दिया है। अब ये चुड़ैल यहाँ पर भी आ चुकी है। अब हम क्या करें? अब हम गांव के अंदर भी नहीं जा सकते क्योंकि बीच में ही ये चुड़ैल हमें खा जाएगी और गांव वालों को भी तंग करेगी। अब तू ही जल्दी से कोई उपाय बता। अरे भाई, मुझे लगता है कि हमें भी किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए ताकि वो तांत्रिक इस चुड़ैल को खत्म कर सके और फिर हम इसके जाल से छूट जाएंगे और फिर ये किसी भी रोडवेज पर हमें नहीं दिखेगी और ये नाचने वाली चुड़ैल का अंत हो जाएगा। और हम अभी के अभी चलते हैं तांत्रिक के पास, वरना ज़्यादा रात होने पर वो तांत्रिक भी कहीं और चला जाएगा। ऐसा बोलकर रमेश और दिनेश उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं जो कि नदी के किनारे होता है। तभी रमेश उस तांत्रिक से बोलता है, अरे तांत्रिक जी, हमारे गांव में एक चुड़ैल आ चुकी है और वो रोडवेज पर नाचने वाली चुड़ैल है। जब हम दोनों और हमारा एक तीसरा दोस्त किसी हाईवे पर जा रहे थे, तभी हेडलाइट के नीचे एक औरत नाचती हुई दिखाई देती थी और वो चुड़ैल थी और उस चुड़ैल ने हमारे उस दोस्त को भी मार दिया। अरे बेटा, तुम चिंता मत लो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं जाकर उस चुड़ैल का अंत करता हूँ। वो नाचने वाली चुड़ैल काफी लोगों को परेशान कर रही है और उसकी काफी खबरें मिली है मुझे कि वो जो भी हाईवे या रोडवेज पर जाता है तब उन्हें दिखाई देती है वो। ऐसा बोलकर तांत्रिक और दिनेश और रमेश उस गांव में पहुंच जाते हैं और वो चुड़ैल अभी तक नाच रही होती है। तभी तांत्रिक बोलता है, अरे ए चुड़ैल, जल्दी से रुक जा, नाचना बंद कर, वरना मैं तुम्हें ये तलवार घोंप के मार दूंगा। जल्दी नाचना रोक, वरना जल्दी से जल्दी मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा। अरे ए तांत्रिक, तूने मुझे नाचते हुए रोककर सही नहीं किया। और जहाँ तक कि तुमने कहा कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तो मैं रोडवेज पर नाचने वाली चुड़ैल हूँ।
जो कि रोडवेज पर जाने वाले हर एक आदमी को मार देती है। तभी तांत्रिक उससे कहता है, अरे ए चुड़ैल, तुमने जो भी कहा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने इन दोनों के एक दोस्त को मारा है, इसलिए अब तुम्हें मेरे हाथों मरना होगा। नहीं तो ये दोनों समझेंगे कि तांत्रिक ने हमारा साथ छोड़ दिया, और अब तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब मैंने ये तलवार उठा ली है और इस तलवार से तेरा वध करके रहूंगा। ऐसे वो काफ़ी बार छुर्रा घोंपते हैं और तभी वो चुड़ैल मर जाती है और नाचने वाली चुड़ैल का अंत हो जाता है।